हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 13 और इसकी डेट है 5/8/2021। सो क्लास 9th आज आपको राइटिंग पोर्शन दिया गया है और इसमें आपको बोला गया है कि डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वर्कशीट वी लर्न हाउ टू डिस्क्राइब पीपल, लेट अस क्विकली रिवाइज द प्रिंसिपल। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि लोगों को कैसे डिस्क्राइब किया जाए। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसे। और यहाँ पर आपको बोला गया कि वी यूजली डिस्क्राइब पीपल इन 3 वेज। हम किसी भी व्यक्ति को जब डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो 3 पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं। फर्स्ट है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि आप जब उसके जो चलने का तरीका है, वो दिखता कैसा है, ठीक है, तो उसकी आप फिज़िकली बताएं कि हाँ वो कैसा है, ठीक है। सो यहाँ पे फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में जब हम बताते हैं कि कैसे चलता है, बैठता है, खड़ा होता है, उठता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, या फिर वो दिखते कैसे हैं, तो आपको याद रखना है वो फिज़िकल अपीयरेंस की बात हो रही है। देन है पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी मतलब किस टाइप का इंसान है, ठीक है, मतलब ट्रस्टवर्थी है या भरोसे के लायक है कि नहीं है, ईमानदार है कि नहीं, तो यहाँ पे पर्सनैलिटी इससे देखी जाती है। ओके, देन इसके बाद है फीलिंग्स एंड इमोशंस, कि उस व्यक्ति के जो इमोशंस है और फीलिंग्स है वो कैसी हैं, मतलब बात बात पर गुस्सा हो जाता है या फिर चीज़ों को समझकर सुनकर थोड़ा शांत रहकर उसके बाद उस पर डिसीज़न लेता है। तो यहाँ पर आपको इस अकॉर्डिंग देखना है कि जो तीनों पॉइंट्स हैं फुलफ़िल होने चाहिए जब भी आप किसी व्यक्ति को डिस्क्राइब करते हैं, किसी भी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं। ओके, देन इसके बाद आपको बोला गया इस ब्लू बॉक्स में द पार्ट ऑफ स्पीच और वर्ड्स वी यूज़ टू डिस्क्राइब पीपल आर एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे हम पार्ट ऑफ स्पीच अगर देखें तो उसमें आपको बोला गया और वर्ड्स वी यूज़ टू डिस्क्राइब पीपल आर एडजेक्टिव। जब हम लोगों को डिस्क्राइब करते हैं तो वहाँ पे मोस्टली वर्ड्स हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव्स। सो यहाँ आपको बोला गया कि लेट अस लुक एट द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड अंडरलाइन ऑल द वर्ड्स विच हैव बीन यूज टू डिस्क्राइब दिस पर्सन। सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक लड़की है, इसको डिस्क्राइब करता हुआ एक पैराग्राफ आपको दिया गया है और बोला गया है कि आपको वो वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं जो कि डिस्क्राइब कर रहे हैं उस इंसान को जिस पिक्चर में दिख रहा है। तो इस पिक्चर में एक लड़की दिखाई दे रही है और इस लड़की को क्या चीज़ें डिस्क्राइब कर रही हैं, तो ये अभी मैं आपको करवाऊँगी स्लाइड पर और मैं अंडरलाइन भी आपको करवाऊँगी। उसके साथ साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फिर इसका भी सॉल्यूशन देख लेंगे, दोनों के सॉल्यूशन एक साथ देखेंगे। In the box given below, paste a picture of a family member or a friend whom you would like to describe for us. Decide which traits you would like to highlight. You can use words which describe their height, health, complexion, their nature and why they are important to you. So यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको इस बॉक्स में सबसे पहले तो वो पिक्चर पेस्ट करनी है जो आपकी किसकी है, किसी भी फैमिली मेम्बर की हो सकती है, किसी भी फ्रेंड की भी हो सकती है, जो कि आपके फेवरेट भी हो सकते हैं या ख़ास हो सकते हैं। वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब फॉर अस, मतलब जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे। डिसाइड विच ट्रेट्स यू वुड लाइक टू हाईलाइट, अब उनके बारे में ऐसी कौन सी बातें बताना चाहेंगे, कौन सी चीज़ें हाईलाइट करना चाहेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। यू कैन यूज़ वर्ड्स विच डिस्क्राइब देयर हाइट, आप ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो कि उनकी हाइट के बारे में बता रहा हो, हेल्थ के बारे में बता रहा हो, कॉम्प्लेक्शन के बारे में बता रहा हो कि उनका कलर कैसा है, दिखते कैसे हैं, देयर नेचर, ओके, उनका नेचर कैसा है, एंड वाई दे आर इम्पॉर्टेंट टू यू, और वो आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो ये सारे पॉइंट्स आप हाईलाइट कर सकते हैं, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको हर पॉइंट इसमें से ही हाईलाइट करना है। आपको हिंट दिया गया है कि इनमें से आप पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हैं और उसके अलावा अपनी तरफ से भी चीज़ें बता सकते हैं डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे आपको जो लाइन्स दी गई हैं इन्हें पूरा करेंगे। चलिए यहाँ पे अपने किसी भी फ्रेंड की पिक्चर बना सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर की बना सकते हैं, किसी की भी यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसे कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं आपको इसे स्लाइड पर समझा देती हूँ। तो यहाँ पर आपको जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें बोला गया है आपको कि उन वर्ड्स को अंडरलाइन करिए जो
उस इंसान की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। मतलब जो पिक्चर दी गई है ना गर्ल की वर्कशीट में, उस पिक्चर को आपको देखते हुए बताना है। तो देखिए उससे पहले आपको एक पॉइंट और दिया गया था कि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को आप यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एडजेक्टिव, आप चाहें तो उसके साथ एक और वर्ड अंडरलाइन कर सकते हैं अपनी समझ के लिए, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर मोस्टली एडजेक्टिव्स ही अंडरलाइन किए हैं। ओके चलिए, जैसे सबसे पहले है द गर्ल इन द पिक्चर इज़ माई एल्डर सिस्टर सुप्रिया, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस पिक्चर में जो लड़की है वो मेरी बड़ी बहन है सुप्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे नाम दिया गया, तो सुप्रिया क्या है, सिस्टर है, लेकिन सिस्टर कौन सी है, एल्डर सिस्टर है, मतलब बड़ी बहन है, छोटी बहन है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये एल्डर सिस्टर है, और एल्डर सिस्टर मतलब बड़ी बहन, तो सिस्टर कैसी है, बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया। ओके देन इसके बाद है शी इज़ वियरिंग अ वाइट कुर्ता, तो उसने कुर्ता पहना हुआ है, लेकिन वो किस कलर का है, वाइट कलर का है। तो हमने इसे और अच्छे से डिस्क्राइब किया। तो वाइट को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके तो कुर्ता कैसा है, वाइट है। देन है एंड कलरफुल दुपट्टा, दुपट्टा कैसा है, दुपट्टा कलरफुल है, ठीक है। एंड कलरफुल दुपट्टा पिक्चर में आप देख भी सकते हैं, जो आपकी वर्कशीट में, उसमें एक बार देख लेंगे आप। शी इज़ वियरिंग ब्लू कलर्ड गॉगल्स, और उसने गॉगल्स कैसे पहने हैं, ब्लू कलर के पहने हैं, ठीक है। शी हैज़ अ स्माइल ऑन हर फेस एंड सीम्स टू बी इंजॉइंग, अब यहाँ पर उसके चेहरे पे क्या है, स्माइल है, और उसके साथ वो इंजॉय कर रही है, ठीक है। इंजॉइंग हर सेल्फ, अपने आप को इंजॉय कर रही है। देन इसके बाद है शी ऑल्सो हैज़ सम कलर्स स्मीयर्ड ऑन हर फेस, ठीक है। तो यहाँ पर कलर्स क्या है, कुछ कलर्स जो है उसके चेहरे पर फैले हुए हैं। लुक्स लाइक शी हैज़ प्लेड होली, और ऐसा लग रहा है जैसे उसने होली खेली है। शी इज़ मीडियम इन बिल्ट एंड हाइट, तो वो कैसी है, मीडियम है, मतलब ओके ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम, जो उसकी हाइट है और यहाँ पर जो उसका स्ट्रक्चर है, फिजिकल अपीयरेंस है, वो कैसा है, मीडियम है। ओके शी हैज़ अ वेरी गुड नेचर, और उसका नेचर कैसा है, गुड है, अच्छा है, ठीक है। एंड इज़ फ्रेंडली विथ पीपल, लोगों के साथ कैसी है, वो फ्रेंडली है, कैसी है, फ्रेंडली है। ओके शी इज़ एन इंडिपेंडेंट गर्ल, वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट गर्ल है। देन इसके बाद नेक्स्ट है एंड वर्क्स पार्ट टाइम अलॉन्ग विद गोइंग टू स्कूल, और पार्ट टाइम वो काम करती है स्कूल के साथ। शी इज़ रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स एल्डर एंड लविंग टूवर्ड्स यंग पीपल, वो कैसी है, रिस्पेक्टफुल है और लविंग है, किसके प्रति, बड़ों के और यंग पीपल, मतलब जो भी उसकी उम्र के हैं, उससे छोटे हैं या उससे बड़े हैं, उन सबके लिए वो क्या है, लविंग और रिस्पेक्टफुल है उसका नेचर। तो यहाँ पर आपको जो बताई गई हैं पॉइंट्स, उनको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एडजेक्टिव्स भी यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको उन्हें अंडरलाइन करना है, चाहे तो आप ऐसे भी अंडरलाइन कर सकते हैं, एल्डर सिस्टर, वाइट कुर्ता, कलरफुल दुपट्टा, ब्लू कलर्ड गॉगल्स, इंजॉइंग हर सेल्फ, सम कलर्स, ठीक है, एंड मीडियम इन बिल्ट एंड हाइट, गुड नेचर एंड फ्रेंडली विद, बट ये ना ऑलमोस्ट फिर पूरा अंडरलाइन हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको कुछ वर्ड्स ही अंडरलाइन करवाए। ओके वरना आप चाहे तो पूरा फिर पैराग्राफ ही अंडरलाइन कर दे, वो आपकी चॉइस है। देन इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसमें आपको बोला गया था कि आपको लिखना है एक पैराग्राफ, ठीक है, डिस्क्राइब करना है किसी को भी। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किसको किया है, दिस पिक्चर बिलोंग्स टू मधु, ये पिक्चर किसको बिलोंग कर रही है, मधु का। मधु कौन है, शी इज़ माई फ्रेंड, वो कौन है, मेरी दोस्त है। तो अगर लड़के लिख रहे हैं, अब लड़कों को क्या करना है, अगर आपका कोई मेल फ्रेंड, आप उसके बारे में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे, और उसके अलावा जो शी है, शी की जगह ही आ जाएगा, शी की जगह क्या आ जाएगा, ही। और अगर कहीं पर हिज और हर, ठीक है, अगर कहीं पर हिज है तो आपको याद रखना है कि अगर लड़कियां हैं तो हर यूज़ करती हैं, और लड़के हैं तो हिज यूज़ करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको सेंटेंस का थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए अब इसके बाद है शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एट स्कूल एंड शी इज़ फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो वो हार्ड वर्किंग भी है, और क्या है, शी इज़ हार्ड वर्किंग एट स्कूल एंड शी इज़ फ्लुएंट इन इंग्लिश, वो हार्ड वर्किंग भी है और इंग्लिश जो है उसकी वो कैसी है, फ्लुएंट है। अब हमने इसके बारे में बताना शुरू कर दिया, क्योंकि आपकी फ्रेंड है, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपको कि आपको शुरू कैसे करना पैराग्राफ।
नाम बता दिया, ये बता दिया कि मेरी फ्रेंड है। अब उसके बारे में आप जो भी चाहें वो शुरुआत से बता सकते हैं, ठीक है। उसकी पर्सनैलिटी को आपको डिस्क्राइब करना, और यहाँ पर पिक्चर लगाएंगे उसकी। ओके, नाउ जो बॉयज़ हैं वो हो सकता है उनकी फ़ीमेल फ्रेंड्स भी हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। बट अगर आप अपने मेल फ्रेंड्स के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप बस शी का ध्यान रखेंगे, और जहाँ पर नाम चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ का ध्यान रखेंगे, बस ये चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम हो सकती हैं। मधु इज़ टॉल एंड प्रिटी, मधु टॉल है और प्रिटी है। शी इज़ गॉट लॉन्ग कर्ली ब्राउन हेयर एंड ब्राउन आइज़, तो यहाँ पर उसके बाल कैसे हैं, कर्ली हैं, लॉन्ग कर्ली ब्राउन हेयर। बाल कैसे हैं, लंबे हैं, कर्ली हैं और थोड़े ब्राउनिश हैं, ठीक है। सो ऐसे उसके हेयर हैं। उसके अलावा उसकी आइज़ कैसी हैं, ब्राउन आइज़ हैं। शी गोज़ टू माई स्कूल एंड शी लिव्स नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, मतलब वो मेरे साथ स्कूल जाती है। शी गोज़ टू माई स्कूल, मेरे साथ मेरे ही स्कूल जाती है। अभी आगे भी इस सेंटेंस में मैंने लिखवाया है, तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो है शी गोज़ टू माई स्कूल, वो मेरे ही स्कूल जाती है, और एंड शी लिव्स नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, और मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं रहती है। वी ऑफन कम बैक फ्रॉम स्कूल टुगेदर, और हम स्कूल से एक साथ ही वापस आते हैं। आफ्टर स्कूल वी ऑल्सो स्पेंड सम टाइम टुगेदर, और आफ्टर स्कूल हम एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं, पढ़ाई लिखाई में, ट्यूशन में, आप देखते हैं ना दोस्तों के साथ आप मिलते हैं, तो उस अकॉर्डिंग, ठीक है। आई समटाइम गो टू हर हाउस और शी कम्स टू माइन, कभी वो मेरे घर आती है, कभी मैं उसके घर चली जाती हूँ। ओके, एंड वी लिसन टू म्यूज़िक एंड टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स, यहाँ पे वो क्या कह रही है कि हम लोग म्यूज़िक भी सुनते हैं साथ में, उसके अलावा अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं, जैसे कि बुक्स, वीडियो गेम्स और फिल्म्स के बारे में, जैसा आप लोग भी करते होंगे। शी लाइक्स रीडिंग अ लॉट, उसे रीडिंग करना बहुत पसंद है। लास्ट ईयर सी वॉन अ स्पेशल प्राइज़ फॉर द बेस्ट रीडर इन आवर क्लास, बेस्ट रीडर के लिए हमारी क्लास में उसे लास्ट ईयर क्या मिला था, प्राइज़ मिला था, एक स्पेशल प्राइज़ मिला था। शी इज़ ऑल्सो गुड एट अदर लैंग्वेजेस डैट वी लर्न, और हमने जो और भी भाषाएं पढ़ी हैं उनमें वो बहुत अच्छी है, लाइक स्पेनिश एंड जर्मन। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कोशिश की है कि थोड़ा सा आपको एडवांस जो है यहाँ पर चीज़ें लिखवा सकूँ, बट सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। आप चाहे तो इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, सेंटेंसेस ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं, एक दो सेंटेंसेस कम भी लिख सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, ये आपकी चॉइस है, आप कैसे करेंगे। ओके, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल है, उससे भी आप ज्वाइन होकर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।